हाय। मैंने देखा है हजारों लोग डेली 10,000 स्टेप्स चलते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन उनका पेट, खासकर ये बेली वाला एरिया, उसका फैट ही नहीं घटता। वो वहीं का वहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेली की जो बेली फैट जो है ना, वो मेहनत से नहीं बल्कि हार्मोन्स के ऊपर कंट्रोल कर कर घटाई जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसे वॉकिंग अपग्रेड्स बताऊंगा जो आपके बॉडी को फैट स्टोरेज मोड से निकालकर फैट बर्निंग मोड में डाल देगा, बिना 1 मिनट भी एक्स्ट्रा चले हुए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जोन 2 वॉकिंग की। क्यों सुबह की धूप आपका फैट जलाती है और वह एक गलती जो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे रही है। विजरल फैट, पेट की जो चर्बी है ना, एक पैरासाइट की तरह होता है जो आपके दिल और लीवर के चारों ओर से घेर लेता है। रिसर्च कहती है कि इसका रिश्ता सिर्फ कैलोरीज से नहीं है बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से है। मैंने अपनी कोचिंग में देखा है कि लोग 10,000 स्टेप्स चलते तो हैं, पर उनका इंसुलिन हाई रहता है और इसलिए शायद उनकी चर्बी नहीं गलती है या बेली फैट कम नहीं होता है। मेरी एक स्टूडेंट थी जो डेली 10,000 स्टेप्स चलती थी, पर उसका जो रिजल्ट था ना, वो प्रॉपर, मतलब उसका जो बेली फैट है वो कम नहीं हो रहा था। हमने उसमें सिर्फ उसके रूटीन में 2 चेंजेस किए। पहला, उसकी जो स्नैकिंग थी वो बंद करवा दी, और दूसरा, हर मील के बाद 15 मिनट की वॉक शुरू करवा दी। सिर्फ 6 हफ्तों में उसका 9.5 kg वजन कम हो गया और उसका वेस्ट 2 इंच घट गया। वह कोई सुपरमैन नहीं थी, उसने सिर्फ अपनी बायोलॉजी को अलाइन किया था। अब हम बात करेंगे वो 5 वॉकिंग अपग्रेड्स का जो आपने करने हैं। पहला, मॉर्निंग फास्टेड वॉक। आपने खाली पेट सुबह धूप में, है ना, जो सुबह की धूप है उसमें वॉक करना है। जिससे होगा क्या, सनलाइट आपके कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को। याद रखिए, कॉर्टिसोल बैली वही है जहां स्ट्रेस की वजह से आपकी चर्बी जमा होती है। दूसरा स्टेप, द 15 मिनट पोस्ट मील वॉक। खाने के 10 मिनट बाद 15 से 20 मिनट आपको वॉक करना है। ये आपके शुगर लेवल का स्पाइक जो होता है ना, उसे 30 से 40% तक कम कर देगा, जिससे आपका इंसुलिन कंट्रोल होगा और उतनी तेजी से आपका पेट का चर्बी गलना शुरू हो जाएगा। तीसरा स्टेप करना है आपको, जोन 2 में वॉक करना है। अब ये जोन 2 वॉक क्या होता है, आपने उसके लिए एक टेस्ट लेना है। जैसे आप इतना तेज चले कि आप बात तो कर सके, जैसे 1 वर्ड 2 वर्ड तो बोल सके, हाँ ना ओके ठीक है, लेकिन आप गाना ना गा सके। इसे कहते हैं जोन 2 में वॉक करना। इस स्पीड पर आपका शरीर शुगर की जगह फैट को यूज करता है एज ए फ्यूल के लिए। चौथा स्टेप जो आपको करना है वो है नो स्नैकिंग रूल। अगर आप चलने के बाद घर जाकर तुरंत हेल्दी स्नैकिंग करने लगते हैं, या आपने 3 मील्स जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर है उसके बीच में हेल्दी जो स्नैकिंग करते हैं उसे बंद कर दें। उसकी जगह आप, अगर आपको बहुत क्रेविंग्स हो रही है तो आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 मील लेनी है और इन 3 मीलों के बीच में कुछ भी स्नैकिंग नहीं करना। पांचवा बोनस स्टेप, आपने वेटेड वॉकिंग करनी है। जब आप ऊपर के 4 स्टेप्स पे काफी मेहनत कर लो, 3-4 महीने हो जाए, उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने बैक पे एक बैग टांगना है जिसमें आप कुछ लोड लेकर वॉक कर सकते हैं। इससे होगा क्या, आपके मसल्स ग्लूकोज स्पॉन्ज बन जाएंगे और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। मैंने आपसे कोई महंगा जिम ज्वाइन करने को नहीं कहा है। अगले 7 दिन तक सिर्फ एक काम करो, अपना सबसे बड़े मील लंच या डिनर के बाद 15 मिनट वॉक करना शुरू करो, बिना रुके चलें। अगर आपको 1 हफ्ते में अपनी एनर्जी और पेट में हल्कापन महसूस ना हो तो मुझे आकर बताना कि मैं गलत था। मैं अभी एक चेकलिस्ट तैयार कर रहा हूं, द 7 डे वॉकिंग प्रोटोकॉल, जिसमें टाइमिंग और स्पीड सब सेट है। अगर आपको ये चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखो इंसुलिन। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सच में अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं। याद रखना, स्टेप्स गिनना बंद करो, हार्मोन्स को अपने कंट्रोल करना शुरू करो। अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक वॉक करते रहो। बाय बाय।